चाइल्ड एजुकेशन FAQ। नमस्ते, वेलकम टू dialforpolicy.com। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में आने वाले चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के रियल ऑब्जेक्शंस और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि उनका प्रोफेशनल जवाब कैसे देना है। अगर आपने ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक सीख ली तो आप हर पेरेंट को लॉजिकली और इमोशनली दोनों लेवल पर एजुकेट कर पाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्शन 1, बच्चा अभी छोटा है, प्लानिंग बाद में करेंगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, सर मैडम, बच्चा छोटा है इसीलिए प्लानिंग आज ज़रूरी है। आज ग्रेजुएशन की कॉस्ट लगभग 8 से 10 लाख है, लेकिन एजुकेशन इन्फ्लेशन 8 से 10% प्रतिवर्ष के आसपास चल रहा है। अगर बच्चा 15 साल बाद कॉलेज जाएगा तो वही पढ़ाई 30 से 35 लाख तक पहुंच सकती है। अर्ली प्लानिंग का फ़ायदा कंपाउंडिंग देता है और प्रेशर कम करता है। क्या हम एक शॉर्ट प्रोजेक्शन कैलकुलेशन देख सकते हैं? ऑब्जेक्शन 2, अभी इनकम टाइट चल रही है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, इसी वजह से प्लानिंग और ज़रूरी हो जाती है। जब जिम्मेदारियां बढ़ रही होती हैं तब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छोटी अमाउंट से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने पर फ्यूचर बर्डन कम होता है। अगर प्लानिंग डिले करेंगे तो बाद में डबल अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन 3, हम FD या RD कर लेंगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, FD सेफ ऑप्शन है, लेकिन उसका रिटर्न 5 से 7% के आसपास होता है, जबकि एजुकेशन इन्फ्लेशन 8 से 10% चल रहा है। मतलब FD का पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। रिजल्ट, कॉर्पस कम पड़ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म एजुकेशन गोल के लिए स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ ओरिएंटेड प्लानिंग ज़रूरी होती है। ऑब्जेक्शन 4, हम फ्यूचर में देख लेंगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, सर फ्यूचर प्लानिंग फ्यूचर में नहीं होती, प्रेजेंट में होती है। अगर 10 साल बाद शुरू करेंगे तो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। आज स्टार्ट करने का मतलब है कम मंथली कमिटमेंट और ज़्यादा स्टेबिलिटी। ऑब्जेक्शन 5, अगर मुझे कुछ हो गया तो? प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, इसीलिए सर स्ट्रक्चर्ड चाइल्ड एजुकेशन प्लान में रिस्क कवर ऐड किया जाता है। मार्केट में ऐसे प्लान्स उपलब्ध हैं जहां अगर पेरेंट को कुछ हो जाता है, फ्यूचर प्रीमियम माफ हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए फंड मिलता रहता है, साथ ही इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। ये प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रोटेक्शन प्लस एजुकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। ऑब्जेक्शन 6, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंश्योरेंस नहीं चाहिए। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, सर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनाता है, इंश्योरेंस उस कॉर्पस को सिक्योर करता है। अगर अर्निंग मेंबर नहीं रहा तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से गैप आ सकता है। इसलिए एजुकेशन प्लानिंग में प्रोटेक्शन लेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्शन 7, कितना फंड चाहिए होगा, कैसे पता चलेगा? प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, इसके लिए कैलकुलेशन होती है। एग्जाम्पल, अगर आज इंजीनियरिंग की कॉस्ट 10 लाख है और इन्फ्लेशन 9% मान ले तो 15 साल बाद वही कॉस्ट 35 लाख के आसपास हो सकती है। एग्जैक्ट नंबर चाइल्ड की एज और गोल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। इसी को हम स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन नीड एनालिसिस बोलते हैं। ऑब्जेक्शन 8, मार्केट रिस्क से डर लगता है। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, रिस्क शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड प्लानिंग में वॉलेटिलिटी एवरेज हो जाती है। गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन से रिस्क मैनेज किया जाता है, अवॉइड नहीं। ऑब्जेक्शन 9, हम प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेंगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, प्रॉपर्टी और गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन के लिए ठीक है, लेकिन उनमें लिक्विडिटी और टाइमिंग का रिस्क होता है। एजुकेशन फंड को फिक्स टाइमलाइन पर चाहिए होता है, इसलिए गोल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड फंड बनाना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्शन 10, हम सोचकर बताएंगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, बिल्कुल सोचिए सा, लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज प्लानिंग स्टार्ट ना की और 10 साल बाद कॉस्ट 3 गुना हो गई तो क्या उस वक्त फाइनेंशियल प्रेशर मैनेजेबल होगा? डिसीजन लेने से पहले एक प्रोजेक्शन देख लेना बेटर होता है। क्या हम 15 मिनट का डिस्कशन शेड्यूल कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग पॉइंट, एजुकेशन प्लानिंग फ्रेमवर्क। टेलीकॉलर को याद रखना है, चाइल्ड प्लानिंग में 3 चीज़ें क्लियर करनी होती है। 1, फ्यूचर एजुकेशन कॉस्ट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। 2, रिक्वायर्ड कॉर्पस। 3, प्रोटेक्शन लेयर, प्रीमियम वेवर प्लस इंश्योरेंस कवर। कॉन्वर्सेशन का गोल क्लाइंट की नीड को एनालाइज करना है और एजुकेट भी करना है। टारगेट लाइन आपको ध्यान रखना है, बच्चे की पढ़ाई सिर्फ सपना नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। प्लानिंग डीले करना मतलब फ्यूचर प्रेशर इनवाइट करना। अगर मार्केट में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने RM को फ़ोन कर सकते हैं या हमारी सपोर्ट टीम से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं।
टीम से कोऑर्डिनेट करने के लिए डायल करें 7617711115 और मेल आईडी है info@dialforpolicy.com। धन्यवाद।